Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss about instrumentation of differential thermal analysis. सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस क्या है। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में हम टेम्परेचर डिफरेंस को एनालाइज करते हैं। Differential thermal analysis in analytical chemistry a technique for identifying and quantitatively analyzing the chemical composition of substances by observing the thermal behavior of a sample as it heated. एनालिटिकल केमिस्ट्री में जब हम किसी सैम्पल को हीट करते हैं तो इसके थर्मल बिहेवियर को स्टडी करके हम सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्वांटिटेटिवली एनालाइज भी करते हैं। The technique is based on the fact that as a substance is heated, it undergoes reaction and phase changes that involve absorption or emission of heat. डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस जो है ये बेस करती है कि जब किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो इसके रिएक्शन और फेज में चेंजेस आ जाती हैं, जैसे अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या एमिशन ऑफ हीट, जिनको हम एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन में हम फर्नेस, सैंपल होल्डर, डीसी एम्पलीफायर, डिफरेंशियल टेम्परेचर डिटेक्टर, फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्रामर, रिकॉर्डर एंड कंट्रोल इक्विपमेंट को स्टडी करेंगे। Furnace in DTA apparatus, one always prefer a tubular furnace. This is constructed with an appropriate material, wire or ribbon wound on a reflector tube. These are fairly inexpensive. Generally, the choice of resistance material as well that of refractory is decided from the internal maximum temperature of operation and gaseous environment. चूँकि डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में ट्यूबुलर फर्नेस इस्तेमाल होता है और ये इनएक्सपेंसिव है, हमने सैंपल और रेफरेंस को फर्नेस में एडजस्ट करना होता है, तो सैंपल और रेफरेंस थर्मली मैच्ड होने चाहिए और सिमेट्रिकली अरेंज्ड होने चाहिए फर्नेस के साथ, ताकि आइडेंटिकल मैनर में हीट और कोल्ड हो सके। इंटरनल हीटर को इस्तेमाल करके हीट सिंक के टेम्परेचर को स्लोली इंक्रीज़ करते हैं। इस तरह हीट सिंक सैंपल और रेफरेंस को साइमल्टेनियसली गर्म कर देता है। Sample holder. Both metallic as well as non-metallic are employed for fabrication of sample holder. Metallic materials generally include nickel, glass, stainless steel, platinum, and its alloy. Non-metallic materials generally glass, vitreous silica, or sintered aluminium. Metallic holder give rise to sharp exotherm and flat endotherm. On the other hand, non-metallic holder give yield relatively sharp endotherm and flat exotherm. सैंपल और रेफरेंस आमतौर पर मेटेलिक, सिरेमिक और लेड भी हो सकते हैं। इसके अलावा नॉन मेटेलिक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्लास, विट्रस सिलिका एंड सिंटरेड एल्यूमिनियम। अगर आप मेटेलिक होल्डर यूज़ करते हैं तो ये शार्प एक्सोथर्म और फ्लैट एंडोथर्म कंडीशन देते हैं। इसी तरह अगर नॉन मेटेलिक होल्डर यूज़ करें तो शार्प एंडोथर्म और फ्लैट एक्सोथर्म कंडीशन होती है। और बेस्ट रिज़ल्ट हमें तब हासिल होता है जब सैंपल और क्रूशिबल के दरमियान कॉन्टैक्ट मैक्सिमाइज्ड हो। इसके अलावा बेस्ट रिज़ल्ट के लिए हम सैंपल और रेफरेंस का वेट म्यूचुअली इक्वल होना चाहिए। DC amplifier. It is used for signal obtained from DC. It is gain and loss noise circuit. Differential temperature detectors. कम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास थ्री बेसिक एलिमेंट होते हैं। दीज आर सेंसर, कंट्रोल एलिमेंट एंड हीटर। ऑन ऑफ कंट्रोल। इस डिवाइस में अगर सेंसर सिग्नल इंडिकेट करे कि टेम्परेचर सेट पॉइंट से ज़्यादा है तो हीटर फ़ौरन कट ऑफ हो जाता है। यानी इन ऑर्डर टू कंट्रोल टेम्परेचर in this device, if the sensor signal indicate the temperature has become greater than the set point, the heater is immediately cut off. Not used in DTA. ये डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस के अंदर यूज़ नहीं होता, सिर्फ डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस के अंदर ये इस्तेमाल होता है। प्रोपोर्शनल कंट्रोल इन ऑन ऑफ कंट्रोलर. These occurs fluctuations of temperature around the set value. These can be minimized if the heat input of the system is progressively reduced as the temperature approaches the desired value.
यानी इस डिवाइस के अंदर जैसे ही टेम्परेचर सेट पॉइंट तक पहुंचता है तो सिस्टम की इनपुट हीट को प्रोग्रेसिवली रिड्यूस कर देते हैं। Such as controller that anticipates the approach to the set value is known as proportional controller. फुरनेस टेम्परेचर प्रोग्रामर सेंसर ये प्रोवाइड करता है स्मूथ हीटिंग और कूलिंग at linear rate by changing the voltage through heating component. Modern DTA instruments incorporates electronic temperature controller in which the signal from the thermocouple in furnace is compared electrically against reference potential which can be programmed to correspond to the variety of heating modes and heating rates. जो मॉडर्न डीटीए इंस्ट्रूमेंट है इनमें इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोलर इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं। इसके अंदर फर्नेस में थर्मोकपल से सिग्नल को कंपेयर किया जाता है रेफरेंस पोटेंशियल के साथ जो कि प्रोग्राम किए जा सकते हैं हीटिंग मोड्स और हीटिंग रेट के मुताबिक। रिकॉर्डर In thermoanalytical studies, the signal obtained from the sensor can be recorded, in which the signal trace is produced on a paper or a film, heating stylus, electric writing, or optical beam. थर्मल एनालिटिकल स्टडीज़ में सेंसर से obtain होने वाले सिग्नल को रिकॉर्ड किया जा सकता है जिसमें सिग्नल ट्रेस को प्रोड्यूस किया जाता है पेपर पर, फिल्म पर, हीटिंग स्टेलस पर, इलेक्ट्रिक राइटिंग और ऑप्टिकल बीम पर। There are two types of recording devices similar to the TG. Deflection type, null point type. Control equipment. Some For some type of samples, the atmosphere must be controlled to suppress and undesirable reactions such as oxidation by flowing an inert gas. यानी जो चंद हमारे जो किस्म के सैंपल्स हैं उनके लिए एटमॉस्फेयर को मस्ट कंट्रोल करना चाहिए ताकि जो अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस हैं इनर्ट गैसेस की वजह से जैसे कि ऑक्सीडेशन ये सप्रेस हो सके और हमारी जो टेक्निक है एनालिसिस है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन वगैरह शो ना हो। इसीलिए कंट्रोल इक्विपमेंट भी जो है इंस्ट्रूमेंट का लाजमी हिस्सा है। थैंक्स।